अब आपको महाकुंभ में लेकर चलते हैं और आज भूटान के राजा या आप कह लीजिए भूटान नरेश, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने भी प्रयागराज की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूटान नरेश के साथ गंगा नदी के तट पर आरती की, पक्षियों को दाना खिलाया और डिजिटल महाकुंभ के अनुभूति केंद्र का भी उन्होंने दौरा किया। और इन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में भले ही महाकुंभ की आलोचना हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया महाकुंभ को अलौकिक मानती है। देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारूं मैया तेरी आरती। आप में से कुछ लोग शायद हैरान हो रहे होंगे भूटान नरेश को महाकुंभ में देखकर, इसलिए अब आपको यह बताते हैं कि भूटान का सनातन धर्म से क्या रिश्ता है। भूटान में बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म के लोगों की है और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हिंदू धर्म से ही हुई है। आज भी भूटान में रामायण को एक अलग रूप में पूजा जाता है और वहां ऐसे कई देवी देवताओं की पूजा होती है जो हिंदू देवी देवताओं का ही एक रूप माने जाते हैं। जैसे भगवान चे वांग, उन्हें भगवान शिव का रूप माना गया है। भगवान रंगनाथ को भगवान विष्णु का रूप माना गया है और भगवान लोकू भगवान गणेश का रूप माने जाते हैं। भूटान में 75% बौद्ध हैं और 23% हिंदू रहते हैं और बौद्ध संस्कृति के साथ सनातन संस्कृति का भी वहां पर वंदन होता है। भूटान के राजा का महाकुंभ में आना और संगम में स्नान करना यह दिखाता है कि दुनिया सनातन धर्म की मान्यताओं पर कितना विश्वास करती है। महाकुंभ में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी आ चुकी हैं। ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन आ चुके हैं। अमेरिका की मशहूर एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन आ चुकी हैं। अमेरिका के फिल्म मेकर डेविड लिंच, मशहूर हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेयर आ चुके हैं और जापान के एम्बेसडर भी संगम में स्नान कर चुके हैं। और अब भी महाकुंभ में ऐसे हजारों श्रद्धालु हैं जो दुनिया के 62 देशों से आए हैं, लेकिन इन्हें महाकुंभ से कोई शिकायत नहीं हो रही। लेकिन हमारे अपने ही देश के नेता दिन भर महाकुंभ पर राजनीति करते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाकुंभ फेल हो चुका है और वहां अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है। हमारे देश के लोग महाकुंभ पर हो रही इस राजनीति को समझते हैं और यही कारण है कि आज 71,62,000 श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया है और अब तक कुल मिलाकर 38 करोड़ 26 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं।